नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और स्वागत है आपके पसंदीदा शो भारत की बात में। आज बात किसान आंदोलन पर, उस पर चल रहे तमाम तरह के परपंचों पर और सवाल दिल्ली पुलिस के रवैये पर, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस जिसकी नाक के नीचे 26 जनवरी को इतनी बड़ी हिंसा हो गई, पहले तो वो हिंसा को रोक नहीं पाई और अब उसके 10 दिन बीत जाने के बाद जो मुख्य आरोपी थे दीप सिद्धू से लेकर लखा सिधाना तक, उनको वो ढूंढ तक नहीं पाई। अलबत्ता दिल्ली पुलिस के दीवान स्वीडन में बैठी ग्रेटा थनबर्ग पर फाइलों को मजबूत करने में लग गए हैं। इसीलिए विपक्ष की ओर से भी अब सवाल उठने लगे हैं कि देश में बैठे आरोपियों को तो दिल्ली की पुलिस ढूंढ नहीं पा रही और तैयारी 7 समंदर पार बैठी ग्रेटा थनबर्ग पर कार्रवाई कर रही है। इसे ही कहते हैं दिल्ली पुलिस की टेढ़ी चाल। My dreams, my childhood, with your empty words. जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है, उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। इसका की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा और इसमें किसी को भी हम लोगों ने अभी नेम नहीं किया है। किसी का नाम नहीं, मगर निशाने पर कौन है। एफआईआर में नाम गुमनाम है, मगर इशारे पर कौन है। कौन है जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्रवाई करना चाहती है। कौन है जिसे दिल्ली पुलिस गिरफ्त में लेना चाहती है। और सबसे बड़ा सवाल एफआईआर पर कहां है 26 जनवरी को लाल किले के मस्तक को कलंकित करने वाला असल गुनहगार। क्योंकि 26 जनवरी को बीते पूरे 10 दिन हो गए, इधर उधर के लोगों को छोड़कर दिल्ली की दिलेर पुलिस अब तक कैमरे के सामने साफ साफ दिखे दीप सिद्धू को नहीं पकड़ पाई है। किसानों को भड़काने और उन्हें लाल किला तक ले जाने से लेकर धार्मिक झंडा फहराने की खुराफात कराने वाले गैंगस्टर लखा सिधाना को भी दिल्ली पुलिस के दीवान ढूंढ नहीं पाए हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस अब उन लोगों को पकड़ने चली है जो विदेशों में बैठे हैं। अलबत्ता उन तक नहीं पहुंच पा रही जो आंखों के सामने लाल किले पर अत्याचार कर कर निकल गए। ये बिल्कुल कॉपी कैट, बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है, उसी तरह की एक्टिविटीज ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। धारा 124A, 153A, 153 और 120B आईपीसी में, जिसका की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा और इसमें किसी को भी हम लोगों ने अभी नेम नहीं किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी प्रवीर साहब ने बताया कि सोशल मीडिया पर 26 जनवरी के दिन विरोध प्रदर्शन वाली टूल किट, जिसे ग्रेटा थनबर्ग ने जारी किया, अब दिल्ली पुलिस को उसके ऑथर यानी उसे बनाने वाले की तलाश है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा की तरफ से ट्वीट की गई टूल किट की जानकारी गूगल से मांगी है, क्योंकि टूल किट गूगल डॉक्स पर तैयार किया गया था। इसलिए गूगल उसके आईपी एड्रेस और टूल किट बनाने वाले का नाम पता बता सकता है। दिल्ली पुलिस अब गूगल की तरफ से जानकारी का इंतजार कर रही है। इसके बाद पुलिस टूल किट बनाने वाले, उसका प्रचार करने वाले और उसको अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। अगर इन्वेस्टिगेशन इसी दिशा में आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं इसके तार ग्रेटा तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि ग्रेटा ने ही सबसे पहले टूल किट को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था। यानी एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने अब तक भले ही स्वीडन में रहने वाली ग्रेटा थनबर्ग का नाम नहीं लिया, मगर इस दिशा में जांच आगे बढ़ी तो हो सकता है
कि आने वाले दिनों में 18 साल की ग्रेटा पर भी FIR दर्ज हो जाए। We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! क्योंकि उस टूल किट में 26 जनवरी को विरोध प्रदर्शन का जिक्र था, मगर इसी पर संसद में शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूछ लिया कि 26 जनवरी की हिंसा के असली जिम्मेदार दीप सिद्धू, लखा सिधाना जैसे लोग जो अब भी दिल्ली पुलिस की पकड़ से बाहर है, वो बाकियों को क्या ही पकड़ेंगे। किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है। मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। 26 जनवरी लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उससे हमारे प्रधानमंत्री बहुत दुखी हो गए, पूरा देश दुखी हो गया। लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वो कौन है, किसका आदमी है, उस बारे में तो आप नहीं बताते। वो किसका आदमी है, उसको किसने ताकत दी है, ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। 100 से ज्यादा आंदोलक जो युवा है वो लापता है, वो कहां है, पुलिस ने उसका क्या किया, उसका एनकाउंटर किया है, क्या क्या मार दिया, वो पता नहीं है। यानी संजय राउत ने पूछा यही कि पिछले 10 दिनों से दिल्ली पुलिस आखिर उस दीप सिद्धू को क्यों नहीं पकड़ पाई, जो साफ साफ लाल किले की प्राचीर पर नारे लगाते दिखा और उसके बाद भी वो लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते दिखा। उस दीप सिद्धू तक दिल्ली पुलिस की तमाम फोर्स क्यों नहीं पहुंच पा रही है, जो उस दिन उन्मादी भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वो कौन है, किसका आदमी है, उस बारे में तो आप नहीं बताते। वो किसका आदमी है, उसको किसने ताकत दी है, ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया। हाँ, ये सच है कि दिल्ली पुलिस ने बड़े दबाव के बाद उस दिन FIR में दीप सिद्धू का नाम डाला। हाँ, ये सच है कि दिल्ली पुलिस दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुकी है। हाँ, ये भी सच है कि दिल्ली पुलिस हिंसा के चेहरों को CCTV के जरिए चिन्हित कर तलाश कर रही है। मगर एक सच ये भी है कि दिल्ली पुलिस को आरोपियों को ढूंढना है स्वदेश में और तैयारी स्वीडन की चल रही है, क्योंकि प्राथमिकता के तौर पर पुलिस को हिंदुस्तान के किसी कोने में छिपे दीप सिद्धू को पकड़कर सबके सामने लाकर पटक देना चाहिए। मगर सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ग्रेटा के खिलाफ मामले को मजबूत करने में जुटी हुई है और सोशल मीडिया पर निगाह बनाए हुए है। इसके बारे में हम लोग ये बात हम बता चुके हैं कि कोई भी इस तरह से बड़ा कार्यक्रम होता है, उसकी पहले एक प्लानिंग के तहत जिस तरह से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके एक दुष्प्रचार और दुर्भावना पैदा किया गया और साथ में कई तस्वीरों को मॉर्फ करके एक मिथ्या और भ्रांति फैलाया गया, उसको रोकने के लिए कल की चक्का जाम के मद्देनज़र हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी कड़ी नज़र बनाए हुए हैं कि इस प्रकार का कोई भी अटेम्प्ट हो उसको हम लोग तुरंत काउंटर करेंगे और इस तरह से चीज़ों को होने नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस बराबर सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए है और स्वीडन की ग्रेटा के ट्विटर अकाउंट पर तो सबकी विशेष नजर है, क्योंकि उन्हीं के ट्वीट पर FIR दर्ज हुई है। लेकिन एक सवाल दिल्ली पुलिस से ये भी है कि सोशल मीडिया पर जहर फैलाने वालों पर कार्रवाई अगर हो रही है तो फिर सब पर करिए ना, क्योंकि कभी उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती जो किसानों को खुलेआम खालिस्तानी बताते हैं, जो देश के अन्नदाता को आतंकी तक कहने से परहेज नहीं करते और शर्म भी उन्हें आती नहीं। एक तरफ संसद में बीजेपी के वरिष्ठ सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे कहते हैं, हम आंदोलन कर रहे किसानों का सम्मान करते हैं। सब आंदोलनकर्ताओं के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावनाएं, आदर की भावनाएं, किसी ने उसके बारे में कुछ गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सब आंदोलनकर्ताओं के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावनाएं, आदर की भावनाएं। तो दूसरी तरफ कंगना जैसी सेलिब्रिटी खुलकर किसानों का लगातार अपमान कर रहे हैं। न सिर्फ उनके लिए तू तड़ाक की बातें करती हैं, बल्कि बुजुर्ग महिलाओं तक का अपमान करने से पीछे नहीं हटती। कभी 100 रुपए में बिकने वाली बात कहती हैं, तो कभी आतंकी, कभी खालिस्तानी। और ऐसे में इन लोगों के खिलाफ कभी FIR दर्ज कर क्यों सवाल ये नहीं पूछा जाता कि क्या सरकार ने 11 दौर की बातचीत जिन किसानों से की वो खालिस्तानी थे? क्या खालिस्तानियों से सरकार अब तक बातचीत कर रही थी? और जिस बातचीत का जिक्र संसद में भी कृषि मंत्री करते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं।
लेकिन मुझे वहां मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेन भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे, और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। के सभी मेंबर्स को कृषि मंत्री विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं तो ये भी बता रहे हैं कि किसानों से 11 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करने वाले कुछ लोग किसानों को लगातार आतंकी और खालिस्तानी बताते हैं और इस तरह से सोशल मीडिया पर उन्माद फैलाने वालों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये खुलेआम समाज में नफरत की खेती करने पर तुले हैं। देश में बैठे ये लोग देश को तोड़ने की बातें अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन विदेश से आए एक ट्वीट पर हड़कंप मच जाता है और उस पर विपक्ष की ओर से पूछा जाने लगता है कि क्या हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर है जो एक ट्वीट मात्र से हिल जाए। वो अपनी बेहतरी बेहतर समझते हैं, आप उनको समझाने चले कि तुम्हारे लिए हम कानून ला रहे हैं, बहुत बढ़िया कानून है, क्यों समझाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों खालिस्तान पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े एंगल लाने की जरूरत पड़ रही है? अरे हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, किसी के एक ट्वीट से कमजोर नहीं होगा। आपने विमर्श को कमजोर कर दिया है। दरअसल ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बाद किसान आंदोलन को लेकर दुनिया भर में चर्चा होने लगी और विवाद उस टूल किट पर हुआ जिसमें विरोध के तरीके सुझाए गए। पहली खबर ये आई कि ग्रेटा पर एफआईआर दर्ज हो गई, मगर बाद में खबर आई कि एफआईआर में अभी किसी का नाम नहीं है। लेकिन एक खबर ये भी है कि एफआईआर की कॉपी पुलिस ने अब तक किसी के सामने सार्वजनिक नहीं की है। तो सवाल इस बात पर भी है कि उस एफआईआर में आखिर ऐसा क्या लिखा है जिसे पुलिस हम मीडिया वालों को दिखा नहीं रही और खामखा सरकार को ग्रेटा के नाम पर विपक्षियों का विरोध झेलना पड़ रहा है। इतना डरने की बजाय मुझे पता नहीं, ग्रेटा एक बच्ची लड़की है, सारे दुनिया में अपना एनवायरनमेंट के लिए, प्रदूषण के खिलाफ वो लड़ते हैं। अगर वो कल कहे कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ना शुरू हो गए, वो अगर कहे कि परौली के चलते दिल्ली में ज़्यादा प्रदूषण होने का संभावना है, तो उनको क्या हम देश विरोधी बना देंगे? सच्ची बात बताना तो देश विरोधी नहीं होते हैं। और इतने सारे देशभक्त कब से ये क्रिकेटर लोग अपने को जाहिर किया मुझे पता नहीं, क्योंकि ये हमें आज दुनिया में एक गांव में हम रहते हैं, दुनिया में कोई कोने में अगर कुछ हो तो इसका चर्चा सारे दुनिया में होते हैं। ये कोई मध्ययुगीन दुनिया नहीं है, ये डिजिटल दुनिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ये डिजिटल दुनिया है, यहाँ लोगों को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता और दिल्ली पुलिस भी इस बात को पूरी तरीके से सीरियसली लेकर सीमाओं से परे जाकर ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। मगर वो बात और है कि दिल्ली पुलिस अब तक दीप सिद्धू और लखा सिधाना को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से लगातार विपक्षियों के निशाने पर सरकार बनी हुई है। उसका आदमी है, उसको किसने ताकत दी है, ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया। किसानों ने कल देश भर में चक्का जाम का भी ऐलान किया है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम होगा। 26 जनवरी की घटना के बाद किसानों ने अपनी रणनीति बदली है और इस बार दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में कोई चक्का जाम नहीं किया जा रहा है। चक्का जाम का ऐलान है। 26 जनवरी के बाद फिर से रफ्तार पकड़ता आंदोलन का अभिमान है और इन सब के बीच कंक्रीट की दीवारें हैं, छावनी में तब्दील हो चुकी सीमाएं हैं, सड़क पर बिछे कीले हैं, कांटे हैं। इस बार किसानों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। 6 फरवरी को किसानों द्वारा चक्का जाम करने का आह्वान किया गया है। यही कारण भी है कि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के इंतजामों को और चाकचौबंद कर दिया है। अभी हम सिंगू बॉर्डर पर मौजूद है और आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस के या फिर जो अर्धसैनिक बल हैं उन्हीं के वाहनों को अंदर एंट्री दी जा रही है। छब्बीस जनवरी की घटना से सबक लेते हुए पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन किसानों ने इस बार होने वाले चक्का जाम से दिल्ली को मुक्त कर दिया है। कल दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में चक्का जाम होगा। उसमें चेंज ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जाम नहीं होगा,
क्योंकि उन लोगों को कभी भी दिल्ली बुलाना पड़ सकता है जी। तो उसकी एनर्जी हम जाममनी वहाँ पर लगवाएंगे, बहुत वहाँ पर पंचायत उन्नत तगड़ी करी और पूरे देश में रहेगा। 26 जनवरी जैसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। उस बैठक में अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, IB प्रमुख अरविंद कुमार और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव भी मौजूद थे। और वहाँ बनी रणनीति के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली। 26 जनवरी को जिस तरह से एक वायलेट किया उन्होंने, जो परमिशन जिसके उन्होंने एग्री किया था, और दिल्ली के अंदर जिस तरह से हिंसा और उपद्रव मचाया गया, उसके मद्देनज़र हम लोग जो दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर कड़ी सुरक्षा का इंतजामात वहाँ पे हमने किया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।